ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज का टॉपिक है शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। बाबा हमें शांति की शक्ति से संपन्न बनाकर संसार में अशांति फैली हुई है, सर्व आत्माओं को शांति की अभी बहुत जरूरत है। तो उस स्मृति को याद दिलाना चाह रहे हैं और उसका स्वरूप बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज होलीएस्ट बाप होली हंसों से मिलन मनाने आए हैं। यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो और अभी अनुभव कर सकती हो। सारे संसार में सिर्फ हम ही वो सर्वश्रेष्ठ महान आत्माएं हैं जो बाबा के प्यार को, बाबा की शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए बाप आए हैं। बच्चों ने स्नेह का रिस्पॉन्ड सेवा में संगठित रूप में सहयोग का दिखाया है। ये दिल्ली में एक मेला लगा था जहाँ दादियों ने और बड़े वरिष्ठ भाई बहनों ने बहुत उमंग उत्साह से सेवा की थी। उस समय की ये मुरली है और उस सेवा से बहुत अच्छी सेवा सर्विस हुई थी। बाप दादा स्नेह रूपी संगठन को देख अति हर्षित हो रहे हैं। लगन से प्रकृति और कलयुगी आसुरी संप्रदाय के विघ्नों को पार करने में निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। जब ये मेला लगना था उस समय मेला लगने के पहले कई प्रकार के विघ्न भी आए थे, लेकिन ये कार्य बहुत अच्छे से समाप्त हुआ। वह बता रहे इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप दादा बच्चों को बधाई के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाप का कार्य सो मेरा कार्य, इसी लगन से सफलता की मुबारक हो। यह एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य अभी आरंभ किया है, अभी सैंपल के रूप में किया है। अभी तो आपकी रचना और वृद्धि को पाते हुए और विशाल कार्य के निमित्त बनाएगी। और आज उसी का फल देख रहे हैं। सारे विश्व में इतना बड़ा संगठन खड़ा हो चुका है। अनुभव किया है संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। बाबा संगठन का महत्व बता रहे हैं कि जब संगठित हो जाते हैं, जब संगठित होकर कार्य करते हैं, संगठित होकर होकर योग लगाते हैं, तो किस प्रकार उसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चों के हिम्मत उल्लास, मेहनत और मोहब्बत को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जब हम सेवा करते हैं तो बाबा हमारी हिम्मत को देखते हैं कि बच्चा किस प्रकार विघ्नों को पार करते हुए और मेहनत से बाबा की याद में सेवा कर रहे हैं, तो बाबा भी हर्षित हो रहे हैं। इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया जानते हो? कोई भी कार्य होता है वह आगे के लिए पाठ भी सिखाता है। तो क्या पाठ पढ़ा उस समय जहाँ दिल्ली में ये सेवा हुई थी? तो बाबा बताना चाह रहे हैं कि उससे क्या पाठ पढ़ा, सहन करने का। अभी तो यह पाठ और भी पढ़ाना है। इसी कार्य ने आगे के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया। सदा डबल लाइट बन एवर रेडी कैसे रहो। जो डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। बाबा के साथ कंबाइंड होकर हम जब डबल लाइट रहेंगे तो जो भी सेवा करेंगे वह सहज ही सफलता मूर्त बना देगा। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा।
मन से सदा मग्न अवस्था में रह सकेगा। डबल लाइट रहने वाला, हर परिस्थिति में अपने आप को सरल रीति से चला सकेगा, उसे कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी और मन से सदा मग्न अवस्था में अर्थात बाबा की याद में रहेगा। आज तो सिर्फ बच्चों के मेहनत की मुबारक देने आए हैं, और भी आगे विशाल कार्य करते चलो, बढ़ते चलो। बाप दादा ने आप लोगों से भी ज्यादा सर्व कार्य देखे। आप लोग तो स्थूल साधनों के कारण कभी पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। बाप दादा को हर स्थान पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? बाबा तो सेकंड में पहुंच जाते हैं। जो आपने न देखा वह हमने देखा। बाप का स्नेही पाँव दबाता है। बाप का स्नेही पाँव दबाता है। निमित दिल्ली वालों ने, लेकिन सर्व ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग से जो भी बच्चे सेवा के मैदान पर आए, सेवा के पहाड़ को अंगुली दी, उन सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह और सदा साथ की छत्रछाया अंदर याद प्यार से पाँव दबा रहे हैं। थक तो नहीं गए हो ना? शायद इसका अनुभव भी है इस जगदीश भाई जी, शायद हो सकता है, हमने पढ़ा भी एक बार। ये वही मुरली हो सकती है कि जब ये सेवा आरंभ होनी थी तो बहुत विघ्न आ रहे थे। मन, नेता मंत्री लोग भी नहीं बोल रहे थे, और इस मतलब प्रोग्राम पूरा बन चुका था। शायद हो सकती है ये वही वाली मुरली हो। प्रोग्राम सारा बन चुका था, लेकिन कैंसिल होने की कगार पे आ गया था। पर बाबा के बच्चों ने जो मेहनत और बाबा की मोहब्बत से कार्य किया तो सफलता को पाया, तो बाबा उसी पर शायद ये मूल्य चल रही होगी। निमित कहने में विदेशी आते हैं, लेकिन है स्वदेशी। उन्होंने भी बहुत अच्छी लगन से अथक बन भारत के कुंभकर्णों को जगाने के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया है। इसलिए बाप दादा सबको नंबर वन का टाइटल देते हैं। विदेशी भाई बहन भी आए थे, तो उन्होंने भी भारत के कुंभकर्णों को जगाने में बहुत कार्य मदद किया। सुना विदेशियों ने, ऐसा भी दिन आएगा जो विदेश में भी इतना बड़ा कार्य होगा, सब उसी में नाच रहे हैं। आज हो भी रहे बड़े बड़े कार्य विदेश में। आज के इस मधुर मेले का विशेष यादगार बन रहा है। बाप दादा को भी यह विशाल मेला अति प्रिय है। जो भी दूर दूर से बच्चे मेहनत करके लगन से पहुंचे हैं, उन सबको बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। स्नेह दूर को नजदीक लाता है, तो भारत के भी सबसे दूर रहने वाले स्नेह के बंधन में, सहयोग की लगन में नजदीक अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारतवासी देश के हिसाब से दूर रहने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं। बहुत भोले और बहुत प्यारे हैं, इसलिए भोलानाथ बाप की विशेष स्नेह की दृष्टि ऐसे बच्चों पर है। बाबा को, बाबा भोलेनाथ भी है ना, तो भोलेनाथ बाबा को भोले बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। सभी अपने को इतना ही श्रेष्ठ पदमा पदम भाग्यशाली समझते हो? सभी अपने को इतना ही श्रेष्ठ पदमा पदम भाग्यशाली समझते हो ना? अच्छा, अब आगे वर्ष में क्या करना है? ये सेवा सफलता को पा ली थी, तो बाबा पूछ रहे हैं उस समय कि अब आगे क्या करना है? जो किया बहुत अच्छा किया, अब आगे क्या करना है? हो गई क्या भाई जी? फुल्ली कंप्लीट हो गई क्या? हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे। जी। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में मन चिंतन शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा।
ओम शांति। तो अभी हम सभी मनन चिंतन शेयर करते हैं कि बाबा ने आज क्या कहा। सभी अपने अपने पॉइंट्स हैंड रेज करके एक एक करके शेयर करेंगे। हाँ जी भोपाल भाई जी, आप शेयर करिए। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी भाई जी। ओम शांति। नहीं हो रहा था पहले। जी आज बाबा ने विषय सही देता है, प्यार देता है, संभाल करता है। वो बाबा मुरली में बता रहे हैं। और बाबा की सेवा का कितना बड़ा महत्व है। स्वयं भगवान स्वयं परमात्मा स्वयं पिता उस चीज को कितना महत्व देते हैं। तो मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है कि जैसे मुरली में आया कि जो मेला लगना था बहुत बड़ा, जो मेला हो रहा था, तो उसके प्रति जो बाबा ने कहा है कि जो बच्चों बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, तो मिलने के लिए भी क्यों आए हैं? बच्चों की स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए। और बच्चों ने जो सेवा में उमंग दिखाया, उत्साह दिखाया, बाबा को बच्चों का वो उमंग उत्साह देकर बहुत ने उमड़ा है। और साथ में बाबा ने कहा है कि जो सफलता का जो आधार रहा है मेले का, जो प्रोग्राम हो रहा था, उसमें जो एक ही संकल्प सबका, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सिर्फ उसी प्रोग्राम के लिए नहीं है। हम कोई भी प्रोग्राम रखते हैं या कोई भी संकल्प रखते हैं, अगर उसमें हमें ये अंदर से दृढ़ता रहे कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो कार्य सफल हुआ ही पड़ा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो एक ही संकल्प अगर सबका रहेगा तो संगठन की शक्ति काम करती है। बहुत अच्छा। रविदीप जी, आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं हम आत्माओं को शांति स्वरूप का चुंबक बन जाना है और चारों ओर शांति की किरणें फैलानी है। जो आपका कार्य वही मेरा कार्य होना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि जब संगठित होकर कोई कार्य हम आत्माएं करती हैं या संगठित होकर योग करती हैं, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। तो ऐसे संगठन में सहन शक्ति होना जरूरी है और सदा डबल लाइट होकर मन में सदा बाबा की याद में हर सर्कमस्टांस में सरल और सहज होकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं स्नेह का बंधन और जो सहयोग की लगन है हम बच्चों में, तो ये हम आत्माओं को दूर दूर से भी हम आत्माएं उस मेले में पहुंचती हैं। जो बाबा भोलानाथ है और हम भी बाबा के भोले भाले बच्चे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि विदेशी भी भारत के कर्णों को जगाने का काम करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे डिटेल में मैं समझना चाहती हूँ कि विदेशी भारत के कुंभकर्णों को जगाते हैं। इस पॉइंट पे थोड़ा प्रकाश डालें। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी विजय भाई जी, आपका हैंड रेस था। ओम शांति। आज बाबा ने इस मुरली में कहा जितने विदेशी बच्चे बाबा की सेवा करते उतने भारत के नहीं करते। मतलब भारत के बच्चे विदेश के बच्चों से पीछे है। विदेशी बच्चे भारत के बच्चों को जगाते। ये बाबा ने आज मुरली में कहा। ओम शांति। ओम शांति। यही तो, हाँ बहुत अच्छा। तो बहन ने अभी पूछा था ना, विदेशियों
किसने कैसे भारत के कुंभकर्णों को जगाया, तो इस पे भी कोई बोलना चाहते हैं? नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम जी शांति। जी ओम बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था जी। बाबा ने कहा कि डबल लाइट बन एवर रेडी रहकर सेवा करना है। तो जब बाबा के साथ रहकर हम कोई भी सेवा करें तो सेवा में मेहनत नहीं लगता, क्योंकि बाबा साथ है। बाबा जिम्मेदारी लेता है। बाबा करावनहार है, हम करणहार है और हम निमित्त हैं, तो हल्का महसूस होता है। बाबा एक मूल्य में कह रहे हैं कि अपने को इजी बनाएंगे तो हर कार्य इजी हो जाएगी। तो इसका मतलब है क्या कि पहले खुद को इजी बनाएंगे। कोई भी हर कार्य में हम जिम्मेदारी बाबा को दे देते हैं, हम इजी हो जाएंगे। सफलता तो तब सफलता मिलेगी। तो बाबा ने कहा जैसा समय जैसा सर्कमस्टेंस ऐसे सरल रीति से अपने को मोड़कर चलेंगे तो कार्यों में सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको ये सदा स्मृति में रहना है कि सफलता हमारा, हम ब्राह्मण आत्मा का सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन सरल रीति से हम कैसे चलेंगे? जब हम बाबा को साथ रखेंगे, और जब बाबा साथ रहे तो हम खुद तो हल्का अनुभव करेंगे, फिर हमारा कार्य सारे आत्माओं को चुंबक की तरफ आकर्षित भी करेंगे। तो हमारे द्वारा शांति की किरणें चारों ओर फैलेगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अंजना बहन, आप शेयर करें। जी अंजना बहन, आप शेयर करेंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अशोक भाई जी, आप शेयर करिए। आपका अनम्यूट है अशोक भाई जी, आप शेयर करेंगे? आवाज नहीं आ रही है भाई जी आपकी। हाँ जी, माइक अनम्यूट है। अंशु राणा जी, आप शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। हाँ करिए जी। बाबा ने आज कहा भी जो बाप का काम सो अपना उस उमंग उल्लास से करो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। उमंग उल्लास से कार्य करेंगे ना तो बाबा भी साथ देता है ना। और सुनीता बहन, आप शेयर करें, आपका अनम्यूट है। जया बहन, आप शेयर करिए, आपका हैंड रेज है जी। ओम शांति दीदी। जी जय। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति भाई जी जी। आज के मुरली में बाबा ने भारतवासी कुंभकर्ण की नींद सोते हैं उनको जगाने विदेशी आए हैं। दिल्ली में जो संघ बहुत बड़ा संगठन होगा, उसके बाद में जो बाबा ने मुरली सुनाई उसमें कहा है वो 80 के शतक में हो गया था। अभी इतने साल होने के बाद भी कुछ जगह ऐसी ही परिस्थिति दिखती है कि भारतवासी अभी कुंभकर्ण है।
जब दिल्ली में पहली बार संगठन हो गया था, वो माउंट आबू के बाहर हो गया था। उस वक्त यज्ञ का पूरा समाचार पूरे भारतवासियों को और पूरे लोगों को नहीं था, लेकिन विदेशियों को उसका समाचार था और वो बाबा के तरफ आकर्षित होके यहाँ सेवा करने आए थे और वहाँ विदेशियों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था और जो भी विघ्न आए थे वहाँ योग लगा के विघ्न को समाप्त कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में सब भाई बहनें वहां प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। 4-5 बोगी में सब अपने भाई बहन थे, व्हाइट कपड़े में जाते थे, लेकिन उस वक्त ट्रेन में कुछ बाकी जो लोग थे वो क्या बोले, ये व्हाइट ड्रेस वाले ये क्रिश्चियन लोग हैं, यानी अपने बीके है ये अभी भी अब भारतवासियों को मालूम नहीं है। तो उसके लिए बीके भाई बहनों को, सब लोगों को संगठित में लेके उनको बाबा का परिचय देना है। ये कुंभकर्ण की नींद अभी भी खुलना है, ऐसा इस पे दिखता है। तो बाबा ने उसी वक्त वो बात कही थी, अभी हमको उसको गहराई से लेना है और बाबा का परिचय सबको देना है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। तो कंचन बहन, आप शेयर करेंगे? ओम शांति। जैसे वो बहन ने पूछा था कि विदेशी कैसे भारतवासियों को कुंभकर्ण के नींद से जगाएंगे, तो मुझे लगता है जैसे हम भारतवासी हैं, विदेशियों को काफी चीजों में कॉपी करते हैं। तो जो विदेशी, अगर हम देखेंगे कि विदेशी जो है अपना सारा कल्चर छोड़ के, है ना, विदेश का कल्चर छोड़ के अगर यहाँ पर ब्राह्मण कल्चर को या भारतीय कल्चर को अपनाते हैं, तो हमको भी लगेगा कि भी अगर वो लोग कर सकते हैं तो हमने तो अपने देश में तो पहचाना ही नहीं इन सब चीजों को। तो ये देखकर फिर जो भारतवासी हैं वो जाग सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। देखो, विदेशी तो कितने, कहा जाता ना कि 7 समंदर पार, वो तो ओवरसीज वैसे भी इतने दूर के हैं, फिर उनका दूसरा धर्म है, दूसरा कल्चर है, उन्होंने तो बहुत से होंगे, उन्होंने तो भक्ति भी नहीं की, फिर भी वो तुरंत ही उन्होंने पहचान लिया, है ना। और यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ पे आए, इतनी दूर कैसे कैसे आते हैं, सबकी अलग अलग स्टोरी भी है, कैसे फाइनेंशियल पैसा इकट्ठा करते हैं। तो तभी बाबा कहते हैं ना कि जब इतनी दूर से विदेशी बाबा के बच्चे आते हैं तो यहाँ वाले जागेंगे बाद में कि हमने तो पहचाना ही नहीं, है ना। तो एंजल सिस्टर, आप शेयर करिए, आपका हैंड रेज है। ओम शांति दीदी। जी। जैसे दीदी ने आज प्रश्न पूछा कि विदेशी बच्चे भारत के कुंभकर्णों को जगाने का कार्य करेंगे, तो उसमें बाबा ने 78 के एक मुरली में बाबा ने कहा था कि विदेशी पहले कार्य करेंगे कि वो पावरफुल आवाज द्वारा विजय के झंडे की नींव डालेंगे और सब विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से विशेष आत्माओं के सहयोग के आधार से फिर विजय का फाउंडेशन पड़ेगा। और बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे और स्थान की मिट्टी से एक स्थान पर इकट्ठी करते हैं, तो विदेश के स्थान के विशेष व्यक्तियों के आवाज द्वारा भारत में भी विजय के झंडे का फाउंडेशन मजबूत होगा। तो बाबा ने इसे कहा था और बाबा ने कहा था कि विदेशी इस कार्य का फाउंडर है और हर स्थान से निकले हुए विशेष आत्माओं रूपी फूलों का गुलदस्ता विदेशी पहले भेंट करेंगे, बाप दादा को भेंट करेंगे और गुलदस्ता बाप दादा के आगे लाएंगे, इससे बाबा ने कहा था। शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सुनीता बहन, आपका अनम्यूट है, आप शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए अमिता जी। जैसे बाबा ने कहा ना, निमित्त कहने में विदेशी आते हैं लेकिन है स्वदेशी। माने कुंभकर्ण का नींद जागने के लिए विदेशियों ने निमित्त बन रहे हैं। एक्चुअली क्या कि विदेशियों ने
अपने धर्म को छोड़कर कुछ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ बाबा को जानते हैं और मतलब अंदर से मान लेते हैं। जानना मानना, एक बार जानना माना मान लिया। तो वो खुद की लगन से बाबा को इतना प्यार से अपनी धर्म कर्म को छोड़कर इतना बाबा के ये पर बाबा के सीमत पर चलते हैं। और उसको देखकर लगता है, मैं कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गई थी। वहाँ पे मैं सेंटर सैटरडे संडे को रोज सैटरडे संडे को सेंटर पर मुझे देखा हमारा यहाँ पे के जो हम भाई बहने के उन लोगों का प्यार, बाबा से प्यार बहुत न्यारा है। क्योंकि वो एक बार बाबा को मान लिया माना, उसको पूरा लगन से निछावर बन जाएगी बाबा से। तो उनको बाबा इसलिए बोल रहे, इसलिए तो बाबा विदेशियों को अच्छा बहुत प्यार करते हैं। और इसलिए बाबा बोलता है विदेशियों ने है विदेशी लेकिन वो स्वदेशी, क्योंकि वो निमित्त बन रहे हैं हम स्वदेशी आत्माओं को कुंभकर्ण से जगाने के लिए। ऐसे बोलते हैं, ऐसे समझती हूँ मैं। प्रैक्टिकल में वही देखा वहाँ पे, जो विदेशियों का कितना प्यार है बाबा से, कितना प्यार से वो हर कार्य करते हैं। अपने में कोई ये नहीं, फीलिंग्स नहीं, इमोशन नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत प्यार से बाबा का सेवा कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा अनुभव। तो जैसे बाबा ने आज कहा ना, संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न सहज ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें भी अगर किसी भाई बहन का अनुभव हो कि कैसे सबने मिलके विघ्न को समाप्त किया, तो इसमें भी शेयर कर सकते हैं, या और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? संगठन की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है ना। जैसे कि अगर भोजन भी चूल्हे पे एक लकड़ी लगाते हैं तो नहीं बनेगा ना, तो उसमें कई लकड़ियां लगानी पड़ती हैं, तब आग संगठित रूप में फिर वो शक्ति बनती है, तो फिर वो एनर्जी से और भोजन भी बनता है। तो इसी तरह परिवार में भी एकता में बल है। हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं ना कि सारी एक एक लकड़ी को तो अगर तोड़ना चाहे तोड़ लें, संगठन में होती है तो कोई भी नहीं हिला सकता ना। तो इस तरह संगठन की शक्ति का क्या महत्व है। कितने विघ्न आए, हम सभी ने देखे कि सेंटर स्थापन होने में भी सब, कोई भी विघ्न बड़े से बड़ा आता है ना, तो दीदी भी यही सेंटर की करते हैं कि सब लोग योग भट्टी में बैठ जाओ, फिर धीरे धीरे विघ्न भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए संगठन की शक्ति का बहुत महत्व है। हाँ भाई जी, आप शेयर करें जी। शांति दीदी, जी जब ये प्रोग्राम मेला लग रहा था ना दिल्ली में, तो उस टाइम वीगन क्या आया था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर से उनका फोन आया भी जहाँ पे मेला है तो वहाँ पे हमने प्रोग्राम करना है तो कैंसिल करना। ब्रिजमोहन भाई जी को फोन आया था, तो ब्रिजमोहन भाई जी ने दादी हत्या मोनी को फोन किया। उन्होंने कहा भी कुछ नहीं करना, आपने एक संकल्प में बैठना है, योग लगाना है, विश्वसता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो रात को उन्होंने अपने आत्माएं भेजी देखने के लिए उनका क्या प्रोग्राम चल रहा है। देखा उन्होंने भी टेंट टूंट लगे हुए, तो जाके इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दी, उनकी टेंट लग चुकी, उनकी पूरी तैयारी है। तो उनका फोन आया भी दोबारा वापिस, कोई बात नहीं आप कर लो, हम और जगह कर लेंगे। तो सफलता मिली हमारे को। तो अच्छे से प्रोग्राम बाबा ने ये वीक आए थे उस समय ना भी, मतलब ब्रिजमोहन भाई को पहले फोन आया था भी आप कैंसिल कर दो, कोई और जगह देखो। बाद में जब योग किया, सारे संगठन में योग बैठा, योग में बैठे, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो योग में सफलता मिली। सुबह फिर उनका वापस फोन आया आप यहाँ प्रोग्राम कर लो। ये बात। हम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे ऐसे अनुभव हैं जी भाई जी, ऐसे तो बहुत जी। जी कविता जी, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर? जी हाँ जी, क्लियर है। जी, जैसे कि संगठन की बात चल रही थी, तो स्टार्टिंग से ही जब से नींव पड़ा है तब से संगठन की शक्ति को जैसे हमने तो हम तो तब तो थे ही नहीं साथ, मगर जो कहानियां दादियों की जब वो छोटी थी तो पिकेटिंग हुई थी, तो बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हैं पूरे
में इतनी कहानियां हैं जो बड़े दादाएं हैं या भाई हैं या दादियां हैं, तो उनसे हमने जो जो सुनी है, तो उनसे हम यही कह सकते हैं कि संगठन शक्ति ही अ, हर जगह काम आई है, क्योंकि संगठन में जब सभी का संकल्प एक ही रहता है तो ऑटोमेटिकली वो उसका चमत्कार दिखता ही दिखता है। तो बस यही ऐड करना चाहती थी। ओम शांति। जी ओम शांति। चमत्कार दिखता है ना संगठन की शक्ति का, बहुत अच्छा। अशोक भाई जी आपका अनम्यूट है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा ने संगठन शक्ति का महत्व आज बताया है, कैसे भी विघ्न हो, लेकिन अगर संगठन शक्ति के आगे विघ्न जो हो वो समाप्त हो जाते हैं। एक ही संकल्प की सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसी संकल्प से सभी विघ्न समाप्त हो गए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। एक बाबा ने ये भी कहा है, देखो कितना अच्छा, कि सदा डबल लाइट बन एवर रेडी कैसे रहो। तो डबल लाइट से क्या बाबा का मतलब है, इस पे भी अगर कोई शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। डबल लाइट बन के एवर रेडी कैसे रहो। ओम शांति। जी। हाँ, डबल लाइट माना बिल्कुल हल्का सरल रहना, मन बुद्धि की लाइन क्लियर, क्लीन एंड क्लियर रहे, ओनली बाबा के साथ मन लगा रहे, उसमें किसी के प्रति या किसी व्यक्ति वैभव वैभव के प्रति कुछ भी लगाव या कुछ भी रोष की भावना ना हो। तो हल्का, हल्की स्थिति, मन बुद्धि एकदम हल्की स्थिति रहे, और हम आत्मिक स्थिति रहे कि मैं प्रकाशवान आत्मा हूँ, मुझे आत्मा से दिव्य प्रकाश निकल चारों तरफ फैल रहा है। तो डबल लाइट से मैं ये समझी, एक तो मुझे हल्का रहना है हर स्थिति में, मन बुद्धि में कोई बोझ ना हो, और दूसरा मेरी स्थिति मुझे आत्मा से प्रकाश की किरणें सदा फैलती रहे, ये मुझे फील करना है। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना डबल लाइट, तन से भी हल्के मन से भी हल्के रहो, तो किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, क्योंकि व्यर्थ का पास्ट का हम सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया, या फिर आगे का सोचते रहते हैं, तो वो व्यर्थ संकल्प के जाल से हमारा फिर उमंग उत्साह भी कम होने लगता है, तो फिर वो लाइट स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, मन में कोई भी बोझ होगा। और बाबा तो कहते हैं ना कि अपने आप को जैसे भोजन भी हल्का करो, बहुत भारी भोजन भी हो जाता है ना, तो उससे भी फिर हमारा शरीर भी आलस से आने लगता है, फिर वो जैसे कि एक्टिविटी एकदम से एक्टिव होके कार्य भी नहीं कर पाते हैं, तो वैसे भी फिर वो धीरे धीरे आलस बढ़ता चला जाता है, तो उसमें भी फिर थोड़ी रुकावट आती है, तो एवरेडी नहीं हो पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा हल्के रहो, तन से भी मन से भी हर तरह से हल्के रहो, मन में भी कोई व्यर्थ किचड़ा ना रहे, सब फुल स्टॉप लगाते जाओ, बिंदु बन के बाबा को देते जाओ जो भी बात आ रही है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जब सदा डबल लाइट रहोगे और बाबा को साथ रखोगे तो फिर एवरेडी रहोगे। फिर बाबा ने आज कहा ना शांत, ये सच्ची शांति, है ना। बाबा ने कहा कि आप सब भोलानाथ के विशेष स्नेह की दृष्टि वाले बच्चे हो, तो बाबा भोलानाथ है, तो जो सच्चे दिल से साहेब राजी रहता है, सच्चे दिल वाले बच्चे हैं, तो बाबा तो सभी कोई हमेशा खजाने बाबा के खुले हुए हैं। तो बाबा ने और क्या कहा कि बाबा की छत्र छाया के अंदर रहो, तो कैसे हम छत्र छाया के अंदर कैसे रह सकते हैं, कैसे हम बाबा दिन भर स्मृति कैसे रहे, क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं कि हम बातों में ना जाके बाबा की याद सदा छत्र छाया स्वरूप में रहे। इस पे भी आप कर सकते हैं। हाँ भाई जी, भोपाल भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने जुगमा वाक्य कहा है ना कि इसमें कि सदा डबल लाइट बन एवरीडी कैसे रहो। क्योंकि जो प्रोग्राम हुआ है बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और बाबा ने कहा कि कैसे रहो, ऐसे हमें भी आता है कि सबका ही रहता है कि डबल लाइट तो रहना है, कैसे रहे उसमें।
तो बाबा ने बहुत सारी जैसे युक्तियां बताई हैं, जैसे बाबा ने कहा है कि बच्चे ये सब कुछ हुआ ही पड़ा है, ये रेपिटेशन हो रहा है, 5,000 साल को हर चीज रिपीट हो रही है। और दूसरा पॉइंट, आपने एक बार नहीं है बहुत बार किया है। तीसरी बात ये आती है कि जैसे अभी भी सुनाया, दीदियों ने सुनाया कि हम है ही डबल लाइट, हम हमारा वास्तविक स्वरूप है ही लाइट स्वरूप। और चौथा आ जाता है कि हम है निमित्त, कराने वाला बाबा है। तो ये बहुत सारे बाबा ने महावाक्य हमें बताए हैं। वो यूज करने का समय वो तभी आता है जब हमारे पास ऐसे मौका आता है, सेवाओं का चांस आता है। तो वहीं पर ही जो बाबा के जो सिखाए हुए महावाक्य है, उनकी फीलिंग हम वही ले सकते हैं। उस स्थिति में हम डबल लाइट कैसे रह रहे हैं, वो जो हमारा अनुभव होता है, उस अनुभव से हम आगे के लिए जो भी कार्य आता है वो सीख मिल जाती है, और हमारा वो सदा के लिए पक्का संस्कार बन जाता है। ऐसा अनुभव होता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पॉइंट शेयर किए कि हम जीत हमारी हुई ही पड़ी है ना, कि हम तो सब कल्प कल्प बस रिपीट हो रहा है ना। तो ऐसा रखेंगे तो कुछ नया नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा ये तो कार्य हुआ ही पड़ा है, पहले भी हमने करा है। तो कोई भी कार्य शुरू करें तो ये तो हुआ ही है, बाबा ने तो जीत हमें दिलाई है। तो इस तरह उमंग उत्साह स्वयं को भी दिलाएं। बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए। तो अभी पोल भी लॉन्च कर रहे हैं भाई जी। तो जो 5 स्वरूपों का अभ्यास बाबा संडे से कह रहे हैं ना, कि आप हर मिनट 1 सेकंड में कैसे हम 5 स्वरूप का अभ्यास, 1 मिनट में 5 स्वरूप का अभ्यास, तो उसका भी दिन में कितनी बार प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है, डबल लाइट के लिए, हर स्वयं को भी हल्का बनाने के लिए। तो अभी पोल लॉन्च करते हैं, 1 सेकंड। स्क्रीन, मेन स्क्रीन पे सभी को हो रहा है ना वो लॉन्च व्यू। तो अभी तो जैसे समय भी हो रहा है भाई जी, आप होमवर्क भी दीजिए अजय भाई जी, और मेडिटेशन कमेंट्री भी कराइए। ओम शांति। अरुणा बहन, आपका अनम्यूट है, आपको कुछ कहना है? ओम शांति। जी भाई जी, होमवर्क दीजिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है। और कोई बोलना चाहता है क्या? अभी तो समय भी हो गया भाई जी, अब आप होमवर्क दीजिए और मेडिटेशन कराइए। ओम शांति। बाबा ने आज का जो टॉपिक ही था, शांति की शक्ति को धारण करना है और डबल लाइट रहना है। तो आज हम दिन भर यही चेक करेंगे और इसी स्थिति में रहेंगे कि बाबा को दिन भर कैसे हम अपने याद में रखें, उनकी छत्र छाया में रहें। तो दिन भर जब ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो हम शांति की शक्ति को इमर्ज करेंगे और डबल लाइट होकर चारों ओर फैलाएंगे। यही अभ्यास करना है दिन भर। और जब भी हम किसी को देखेंगे तो यही देखेंगे कि ये भी फरिश्ता है। तो हम डबल लाइट फरिश्ता बनकर उसको भी शांति की शक्ति का अनुभव करवा सकते हैं। और हमारे जो संबंध संपर्क में दिन भर कनेक्ट रहते हैं, उन्हें यह महसूस कराएं कि हमारे से असीम शांति की किरणें निकल रही है। बाबा की छत्र छाया हमारे पर पड़ रही है, शक्तियाँ और चारों ओर फैल रही है। अभी हम मेडिटेशन करेंगे।
मस्तक के एकदम मध्य में अपने संपूर्ण ध्यान एकाग्र करें। मैं एक चमकती हुई शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। मैं शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, दिव्य गुणों से संग्रारित एक महान आत्मा हूँ। इसमें पवित्रता की सफेद किरणें संपूर्ण देह में फैल रही है। पवित्रता की सफेद किरणें पूरे शरीर को लाइट का बना रही है। शरीर का प्रत्येक अंग एकदम लाइट का और हल्का होता जा रहा है। पूरे शरीर से सफेद प्रकाश की चमकीली किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं अव्यक्त लाइट का फरिश्ता बन चुका हूँ। इतना हल्का, एकदम लाइट अनुभव हो रहा है। अब मैं लाइट का फरिश्ता सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने कमल आसन पर विराजित हो जाता हूँ। बाप दादा के मस्तक से असीम शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते की मस्तक मणि में समा रही है। ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को भी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा रही है। बाबा मेरे समीप आकर मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। विजय भव का तिलक, आत्म स्मृति का तिलक, और याद दिला रहे बच्चे, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम सफलता मूर्त आत्मा हो। तुम्हारा हर कार्य सिद्ध हुआ पड़ा है। अब बाबा अपनी सारी शक्तियां अपने कमल हस्तों से मुझ पर बरसा रहे हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता बन चुका हूँ। पृथ्वी के ग्लोब पर बैठ जाए और बाबा की छत्र छाया में अनुभव करे कि शांति की शक्तिशाली किरणें फरिश्ते पर पड़ रही है और संपूर्ण विश्व की सर्व आत्माओं को अनुभव हो रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ते पर बाबा की शांति की किरणें अनुभव हो रही है और मुझसे निकलकर संसार की हर आत्मा तक शांति की किरणें पहुंच रही है। मेरे अंग अंग से शांति की किरणें निकलकर हर आत्मा, सारे विश्व में शांति का वायुमंडल बनता जा रहा है। आप नीचे आ जाए, अपनी देह में समा जाए। संपूर्ण कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल कर रही है किरणें।
शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया भाई जी, चांसलर बन गए आप चांस लेके बाबा के। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू सत्यनारायण भाई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम